कोई तैयार नहीं हुआ डर के मारे, कौन जाए, विभांडक महर्षि शाप दे देंगे। उनके बेटे को कोई लेकर के चला आए उनकी इच्छा के विपरीत। लेकिन नगर की जो पुण्य वधुएं थीं, गणिकाएं थीं, उन गणिकाओं ने कहा राजन हम आपके राज्य में रहते हैं, आपके राज्य में हमें सुख मिलता है, तो आपके सुख के लिए, आपके हित के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए, ये कार्य मैं करूंगी। राजा ने कहा कैसे? गणिकाओं ने कहा मैं जाऊंगी और किसी भी प्रकार उनको लेकर के आऊंगी, चाहे हमें शाप हो जाए, चाहे हमारा विनाश हो जाए, लेकिन आपका ये कार्य मैं करूंगी आपके कल्याण। प्रजा का ये प्रेम अपनी राजा के प्रति होता था। महाराज वो गणिकाएं तैयार हुई और एक नाव तैयार किया। उसी नाव में खूब मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, घेवर, सब अनेक प्रकार की मिठाइयों को रखा। उसमें कुछ नकली पेड़ भी लगाए, जैसे आजकल नकली पेड़ आर्टिफिशियल होते हैं, और उसमें सुंदर सुंदर असली फल लटका दिए, सेब, संतरा और भी अनेक फल। उसी सेब, संतरा और रसगुल्ले, उसी के बीच में 2-4 रसगुल्ला, लड्डू भी लटका दिया उसी नकली पेड़ में। और वो पेड़ उसी नौका में, नौका भी छोटी नहीं बड़ी नौका थी। और गणिकाएं अपना मृदंग, वीणा, सितार, सारे वाद्य लेकर के उसमें बैठी और सुंदर गंगा की लहर के लय में अपने लय को मिलाते हुए सुंदर गीत गाते हुए नौका लेकर के वो गणिकाएं जल के रास्ते से श्रृंगी महर्षि के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। नाव को तट पर लगा दिया, उतर करके गईं। दूर दूर से उन गणिकाओं ने पता लगाया कि श्रृंगी महर्षि के पिता कंदमूल फल लेने के लिए, फूल तुलसी लेने के लिए आश्रम से बाहर जाते ही होंगे। जब वो बाहर जाएं उसी समय मौका मिलेगा कि हम लोग श्रृंगी महर्षि से चल करके मिलें और उनसे वार्ता करें और उनको कैसे ले जाना है ये उपाय करें। दूर उन गणिकाओं ने लगाया, क्योंकि गणिका थी, गणना करने की क्षमता तो थी। सब गणना कर लिया, हिसाब लगा लिया और मौका पा करके आश्रम में पहुंच गई। श्रृंगी महर्षि ने देखा, बालक श्रृंगी ने देखा, तो श्रृंगी महर्षि ने उन गणिकाओं का बड़ा आदर किया। वो समझ नहीं पाए, वो समझे कि ये भी कोई ब्रह्मचारी हैं, वेद ओद पढ़ते होंगे, किसी गुरु के शिष्य होंगे, वो स्त्री हैं, ये ज्ञान उनको नहीं हुआ, क्योंकि कभी स्त्री को देखा ही नहीं था उन्होंने। और उनका पूजन किया। क्यों? बोले अतिथि के आने पर अतिथि का पूजन किया जाता। श्रृंगी महर्षि ने कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपका पूजन करूंगा। करिष्येत्र पूजाम वै, करिष्ये वोत्र पूजाम वै सर्वेशाम विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक मैं आपकी पूजा करूंगा। अब वो गणिकाएं तो बड़ी घबराई कि इतने बड़े महात्मा से हम अपनी पूजा करवाएं, कितना बड़ा पाप लगेगा। लेकिन कार्य का साधन करना था, अभिनय करना था, इसलिए वो गणिकाएं पलथी मार करके बैठ गई आराम से। और फिर श्रृंगी महर्षि ने उन सबको अर्घ्य दिया, पाद्य समर्पण किया, आचमन दिया और उनका पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम मूलम फलम च नः, फल, कंदमूल इत्यादि भेंट किया उनको। और जब पूजन संपन्न हो गया तो गणिकाओं ने कुछ मिठाइयां निकाली अपनी झोली से। वो मिठाई लेकर के आई थी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू। एक एक मिठाई निकाल करके वो गणिकाएं श्रृंगी महर्षि को देने लगी। बोले लो। श्रृंगी महर्षि ने कहा ये कौन सा फल है? रसगुल्ला को हाथ में लिया, रस टपक रहा था। श्रृंगी महर्षि ने कहा ये कौन सा फल है? ऐसा फल तो हमने नहीं देखा। हमारे पिताजी जंगल से एक फल लाते हैं, लेकिन ऐसा फल तो हमने कभी नहीं देखा। ये कहाँ होता है? उन गणिकाओं ने कहा हमारे देश में होता है, हमारे यहाँ वृक्षों में ये फल लगते हैं, खा करके आप देखो कितना सुंदर है। जब श्रृंगी महर्षि ने खाया महाराज, तो न छिलका, न बीज, न गुठली, रस ही रस। अब तो श्रृंगी महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा फल भी होता है। इतने सीधे थे, इतने सरल थे श्रृंगी महर्षि कि तर्क वर्क नहीं कर सके, मान लिया कि हाँ ये फल है। यही साधु की साधुता है, सरलता है। मान लिया श्रृंगी महर्षि ने कि ये फल है। फिर लड्डू दिया,
मोदकान प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान शुभान। सुंदर लड्डू दिए, मोतीचूर के लड्डू, अलग अलग प्रकार के लड्डू, मेवा के लड्डू। अब श्रृंगी महर्षि ने जब खाया तो तानि चास्वाद्य धर्मात्मा, उन लड्डुओं को, मोदकों को खाने के बाद फलानीति स्म मन्यते, श्रृंगी महर्षि को लगा ये तो फल है, यही समझा कि ये कोई फल है। और वो लड्डू वड्डू खिला करके बात करते हुए गणिकाएं उनको लेकर के टहलते हुए आईं और धीरे से अपनी नाव में बैठा लिया। बोले आप इसमें बैठो और फिर आपको हम जल विहार कराते हैं, नाव का विहार कराते हैं। और उसी नाव का में बैठा लिया और धीरे से नाव का लंगर खोल दिया। धारा में नाव बहने लगी और चारों तरफ से गणिकाएं घेर करके बैठी थीं। वो सब सुंदर गीत संगीत सुनाने लगी और उसी में श्रृंगी महर्षि मगन, और उनको लेकर के जल के मार्ग से धीरे धीरे अंग देश की सीमा में पहुंच गए।